ईश्वर की बात कही है, ईश्वर अंश। अंश कहते हैं टुकड़ा को। जैसे समुद्र में पानी बहुत है, लेकिन उसमें से एक बूंद ले लो तो वो अंश ही तो हो जाएगा। समुद्र तो नहीं अंश होगा, पर जो बूंद है वो समुद्र का अंश हो गया। पृथ्वी बहुत बड़ी है और इसमें से एक छोटा सा डेला ले लो मिट्टी का, उसको क्या कहोगे? अंश ही तो कहोगे। प्रिय बंधुओं, ईश्वर अंश, क्योंकि हम और आप सत्संग में आए। सत्संग में आर पार की बात होना चाहिए, नहीं पक्षपात की बात नहीं होना चाहिए। और पक्षपात भाई तो काय को सत्संग है। प्रिय बंधुओं, 5 तत्व, क्या कहा है? 5 तत्व। ऐसे भी कहा है जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, ऐसे भी कहा है तत्व। इसी को प्रकृति कहा है और इसी को माया कहा है। किसको कहा है? जो दिखाई दे रहा है, ये 5 तत्व का ही तो पसारा है, इसको ही माया कहा है। और इसी को कुदरत कहा है। क्या कहा है? कुदरत। और इसी को उपनिषदों में ईश्वर कहा है। किसको कहा है? ये प्रकृति को, यानी 5 तत्वों को ही ईश्वर कहा है। और उसी का अंश जो आप जिसमें बैठे, कायम बैठे, जैसे पांडाल में बैठे नहीं, पांडाल बिल्कुल अलग है। पांडाल को आप जानते हैं, पांडाल आपको नहीं जानता है, क्योंकि पांडाल जड़ है और आप चेतन। ऐसे ही आप शरीर में हैं, पर शरीर आपको नहीं जानता है। क्या जानता है? क्योंकि शरीर जड़ है। आपके हाथ में दर्द होता है, आप कहते हैं मेरे हाथ में दर्द होता है, या मेरी आंख में दर्द होता है, मैं कहता हूं मेरी आंख में दर्द होता है। मेरा मेरी एक ही बात है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये शब्द हो जाते हैं। मेरा मेरी मैं नहीं हूं, मैं इनको जानवे वाला हूं, मैं जनैया हूं, मैं चेतन हूं, मैं आत्मा हूं। कितने भी शब्द लगा दो, ये शरीर जड़ है। मैं भोग भाग बस कोई संस्कार था, मैं आ गया, और मैं वैसे ही नहीं आया। मेरे को निमंत्रण गया। आप लोग वैसे ही नहीं आए, कोई न कोई लेके आया है। जो आपसे संकेत किया था, उसका अध्यास आपके अंदर में बैठ गया, और वो ही वासना आपको खींच के ले आई। कहां ले आई? सत्संग में ले आई। तो आप वैसे ही नहीं आए, आपको बुलाया गया है। शराबी को कौन ले जाता है ठेका पे? अरे शाम को उसने कान में अंटा लगाया, बैठकें लगाई, और बेटा की किस्म खाई, स्त्री की किस्म खाई, बाप की किस्म खाई कि अब जीवन में कभी नहीं पीऊंगा। और जैसे ही शाम होती है, आप देखना कहूं ठेकई के किनारे घूमत मिले। वो कौन ले गया? जो उसका अध्यास जमा हुआ है, वो ही वासना उसको खींच के ले गई। तो हमें और आपको, हम वैसे ही नहीं आए, वासना खींच के ले आए।
प्रिय बंधुओं, ये 5 तत्व जो शरीर है, इसी का अंश यानी ईश्वर अंश। ईश्वर का अंश क्या है? ये शरीर है, न कि जीव। जीव तो अविनाशी है। जीव के लिए अविनाशी का अर्थ है जिसका कभी नाश नहीं हो, अजन्मा। जब जन्मा ही नहीं है तो मरेगा क्या? मरेगा? वो तो अजन्मा है, अखंड है, खंड नहीं हो सकता है, अजन्मा है, मरेगा नहीं। ये तत्व का परिवर्तन होता है। जैसे पृथ्वी में से घड़ा बना, कितने भी समय तक वो घड़ा रहे, लेकिन एक दिन फूटेगा तो कहां मिलेगा? है पृथ्वी में ही तो मिल जाएगा। इसी प्रकार से बंधुओं, जब तक ये शरीर है तब तक है, और जाको मामला पूरा हुआ फिर पानी पानी में मिल जाएगी, हवा हवा में मिल जाएगी, अग्नि अग्नि में मिल जाएगी, पृथ्वी पृथ्वी में मिल जाएगी, यानी तत्व तत्व में लीन हो जाएंगे। कहा मरा? कबीर साहब ने तो कहा है, को मरा को पंडित जना। कौन मरा? शरीर मरा कि शरीर में रहने वाला मरा? कौन मरा? कौन मरा? किन के पास उत्तर है? क्योंकि शरीर को भी तो मरा नहीं कह सकते हो, परिवर्तन हुआ है। इस मिट्टी से ही तो बना, इन तत्वों से ही तो बना, और तत्वों में ही एक दिन लीन हो गया। क्या मरा? और इधर अजन्मा है, शरीर को जानने वाला है, वो अजन्मा है? आंख से देख रहा है, कान से सुन रहा है, वो तो मरने वाला है ही नहीं, क्योंकि अजन्मा है, अविनाशी है। अग्नि जला नहीं सकती है, पानी गीला नहीं कर सकता है, हवा सुखा नहीं सकती है, और कोई अस्त्र शस्त्र से छेदन नहीं हो सकता है। वो तो आप हैं। आप कौन है? आप सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं। आप आंख नहीं है, आप कान नहीं है। बड़ी उल्टी बात लगेगी, कान नहीं सुनता है, आंख नहीं देखती है। कोई आंख के भीतर है देखने वाला, कोई कान के भीतर है सुनने वाला, और वो निकल जाता है तो मुर्दा के अंदर आंख रहती है, कान रहते हैं, फिर सुनता है, फिर देखता है। देखना चाहिए, सुनना चाहिए। जब आंख कान सुनने देखने वाले थे तो देखना सुनना चाहिए, पर नहीं बंधुओं, देखने और सुनने वाला विदा हो गया। अब कोई जा रहे, कोई गाड़े माटी, चाहे उसको गाड़ दो, चाहे जला दो, चाहे जल प्रभाव दे दो। प्रिय बंधुओं, ये वासना बसी जीव है। ये वासना जहां जाकी आशा ता करेगो जीव, वासा मन का यही तमाशा। इसको कौन ले गया? वासना। और वासना वैसे ही नहीं, कोई न कोई आपका प्रबल संस्कार जो आपने किया है, वही अध्यास आपके अंदर जमा है, वही प्रबल संस्कार आपको वासना वो खींच के आपको ले गई। अब चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, जैसे कर्म करे मन मेरे, और तैसे बेल बनेंगे तेरे। अब जैसा कर्म किया है बंधुओं, वैसा ही तो होना पड़ेगा। तो ये तत्वों का अंश शरीर है, ईश्वर का अंश है शरीर, और इसमें रहने वाला वो चेतन है।
हैं? मैं कह रहा हूं चेत रहे हैं कि नहीं? बिलबिलाए रहे हैं कि महात्मा झूठ कह रहा है कि सही कह रहा है? ये कोई है तभी तो बात बन रही है। मेरी बात आपको जम रही है, न जम रही है? मेरी बात को आप माने तो भी आप सिद्ध हैं, और नहीं माने तो भी आप सिद्ध हैं, क्योंकि आप हैं। आप हैं नहीं है, हाजुर हाजुर है, तभी तो मेरी बात को आप माने और नहीं माने, लेकिन हैं आप। दोनों स्थितियों में आप जानवे वाले जनैया हैं। अब वो क्या है? वो चेतन है। चेतन है, अमल, चेतन अमल, मल रहते, चेतन अमल और सहज, इससे दुनिया में कोई सहज नहीं है। और तो कुछ करना पड़ेगा तब मिलेगा, लेकिन जी मिलो मिला हुआ है। कोई समुद्र के किनारे खड़ा हो जाए और समुद्र की तरफ देखे तो फिर वह समुद्र ही दिखाई देता है, और पीठ दे दे तो फिर संसार दिखाई देता है। प्रिय बंधुओं, इसी प्रकार से हमारी जो लक्ष्य है वो संसार में लीन है। घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में, राग में, द्वेष में, छल में, कपट में, काम में, क्रोध में, लोभ में, लालच में, काय में, इसमें हमारी लक्ष्य जुड़ी है संसार में। तो प्रिय बंधुओं, कबीर साहब ने कहा, को मरा को पंडित जना। हे पंडितो, तुम ज्ञानी हो, कौन मरा? आत्मा मरी, जीव मरा, क्या शरीर मरा? शरीर को भी मरा नहीं कह सकते हो। माटी में मिलेगी माटी, पानी में पानी रे, चेतरे गुमानी। पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी, चेतरे गुमानी। रही ना निशानी साहब जीरा की, एक एक सांस तेरी लाख लाख हीरा की। माता पिता भाई बंदो होंगे बेलगानी रे, माता पिता भाई बंदो होंगे बेलगानी रे, चेतरे गुमानी। माटी में मिलेगी माटी, पानी में पानी रे, चेतरे गुमानी। घर और दौलत तेरे काम नहीं आएगी, अंत के समय पे काया संग न जाएगी। 5 गज कपड़ा डुलिया होगी रबानी रे, चेतरे गुमानी। माटी में मिलेगी माटी, पानी में पानी रे, चेतरे गुमानी। कदरी न जानी तूने अपने शरीरा की, पारख कियो ना तूने स्वयं स्वरूपा की। पारक स्वरूपी तू ही और अनुमानी रे, पारक स्वरूपी तू ही और अनुमानी रे, चेतरे गुमानी। माटी में मिलेगी माटी, पानी में पानी रे, चेतरे गुमानी।
कर ले भलाई जग में काम तेरे आएगी, छोड़ दे गरूरी पीछे दुनिया सराएगी। सदगुरु कबीर जी की छोटी सी कहानी रे, साहिब कबीर जी की छोटी सी कहानी रे, चेत रे गुमानी। माटी में मिलेगी माटी, पानी में पानी रे, चेत रे गुमानी। पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी, चेत रे गुमानी। प्रिय बंधुओं, माटी माटी में मिल जाएगी, पानी पानी में, हवा हवा में। कबीर साहब कहते हैं को मरा को पंडित जना, किन पे उत्तर है? सो समझाए कहो मोय सना। कौन मरा? मरा मरा फिर भी मरा कोई, जो आसक्तियों में सना है वो मरा। को मरा? देखो बीड़ी पीने वाला भाई यदि घर बीड़ी भूले आओ और बाने हाथ जेब में डालो और जेब में जब बीड़ी नहीं मिली तो कहते हो कि मर गए, मर गए भैया। क्या है गो कि बीड़ी रह गई और बीड़ी मिल गई और कहूं माचिस भूल गए तो बाहर फिर चिल्लाता है कि मर गए। कहे है गो, अरे माचिस तो रही गई। प्रिय बंधुओं, क्षण क्षण में आदमी मर रहा है। कौन मर रहा है? जो वासनाओं में, जो आसक्तियों में जकड़ा है, प्रिय बंधुओं वो क्षण क्षण में मर रहा है। लास्ट में तो नेक रह जाता है, बस पहले ही मर जाता है। समझे मेरी बात? तुम मरबे वाले नहीं हो, पर तुम्हारे अंदर में जो आसक्ति है, हर आदमी भयभीत है कि कहूं मैं मर नहीं जाऊं। प्रिय बंधु, कहीं न कहीं बाके भूल है, सत्संग नहीं मिला, अच्छे सदगुरु संत नहीं मिले, अब तो वो मरेगा। मैंने भाई बहनों से निवेदन किया, 5 तत्व मरती नहीं है। अरे जल को तुम मरा कहोगे, पृथ्वी को मरा कहोगे, ये मरबे वाले, ये तो जड़ है। और इधर आत्मा अजर हमारा अविनाशी है, जन्म ही नहीं हुआ, मरेगा क्या? पर मरता है। जो आसक्तियों में जकड़ा हुआ है वो क्षण क्षण में मरता है? घर में स्त्री बीमार हो जाए वो पहले बीमार रह जाता है।